वेलकम टू काउंसिल क्लासेस। बीएड प्रवेश परीक्षा में मात्र अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। अब हमें रिवीजन की स्पीड को बढ़ा देना चाहिए। पढ़ तो हम लोगों ने बहुत लिया, अब प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने की बारी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड पुस्तक किसने लिखी थी? न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए है विपिन चंद्रपाल, ऑप्शन बी है अरविंदो घोष, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक, या ऑप्शन डी है अश्विनी कुमार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अरविंदो घोष जी के द्वारा न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष 3 बार चुना गया है? 3 बार चुना गया है किसको? ऑप्शन ए है ए ओ ह्यूम को, ऑप्शन बी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले को, या ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। ये 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। ये किस किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे इसको जानना बहुत जरूरी है। ये चुने गए थे 1886 के अधिवेशन में। 1886 अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था कलकत्ता में। सेकंड कब चुने गए थे? सेकंड चुने गए थे ये 1893 में। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये अधिवेशन हुआ था लाहौर में। वह थर्ड कब हुआ था? 1906 में थर्ड अधिवेशन में जब ये अध्यक्ष थे, वो अधिवेशन हुआ था पुनः कलकत्ता में। ये तीनों अधिवेशन याद रखिए, तीनों अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, बंगाल में द्वैध शासन 1765 में किसके फरमान का परिणाम था? 1765 में फरमान किसके परिणाम था? ब्रिटिश, या सेकंड है शाह आलम, या सी है ऑप्शन नवाब सिराजुद्दौला, या ऑप्शन डी है राजा खान के द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शाह आलम का फरमान जारी हुआ था द्वैध शासन के लिए। द्वैध शासन की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? द्वैध शासन की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव का जब काल चल रहा था उस दौरान हुआ था। और द्वैध शासन की समाप्ति कब हुई थी या उसको बंद किसने करवा दिया था? वो वारेन हेस्टिंग्स के काल में बंद हो गए थे। वारेन हेस्टिंग्स का काल था उस समय। ये दोनों फैक्ट भी याद रखिएगा एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। गुप्तकालीन साहित्य का स्वर्ण युग किसके समय को कहा जाता था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ऑप्शन सी है स्कंदगुप्त, या ऑप्शन डी है कुमारगुप्त। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। इन्हीं के दरबार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि रहते थे, बहुत फेमस, जिनको नाम जाना जाता है, उनका नाम था कालिदास। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, या इनके दरबारी कवि भी कहे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा उल्लेखित नदी कौन सी है? ऋग्वेद में सबसे ज्यादा उल्लेखित नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है सिंधु नदी, ऑप्शन बी है चिनाब नदी, ऑप्शन सी है सरस्वती नदी, ऑप्शन डी है गंगा नदी। तो सर्वाधिक उल्लेखित नदी है ऑप्शन ए, सिंधु नदी सबसे उल्लेखित नदी है ऋग्वेद में। तो सबसे पवित्र नदी किसको जाना जाता है? सबसे पवित्र नदी के रूप में सरस्वती को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, अंग महाजनपद को मगध में किसने मिलाया था? अंग महाजनपद को मगध में किसने मिलाया था? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है बिंदुसार, ऑप्शन सी है बिंबसार, या ऑप्शन डी है अजातशत्रु। इसका सही आंसर होगा बिंबसार। बिंबसार के द्वारा अंग महाजनपद पे चढ़ाई करके उसको जीता गया, और वहां की जो राजकुमारी थी उनसे विवाह भी किया गया। इसका सही आंसर होगा बिंबसार। बिंबसार ने अंग महाजनपद को मगध में मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, सारनाथ गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है, जन्म से, निवास से, प्रथम उपदेश से, या मृत्यु से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सारनाथ में ही प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ खेती के बारे में जानकारी देता है? ऑप्शन ए है गोपद, ऑप्शन बी है शतपथ, ऑप्शन सी है कौशिकी, ऑप्शन डी है पंचविश। इसका सही आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण है, ब्राह्मण ग्रंथ है? ये है यजुर्वेद का। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है, और ये सबसे प्रमाणिक ब्राह्मण ग्रंथ भी है। शतपथ ब्राह्मण सबसे प्रमाणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, शतरंज के समान खेल के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान से मिले हैं? ऑप्शन ए है रोपन, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है रंगपुर, या ऑप्शन डी है हड़प्पा। का सही आंसर होगा लोथल। लोथल एक बंदरगाह था हड़प्पा काल में, सिंधु घाटी सभ्यता जब थी, तो लोथल जो है
एक बंदरगाह के रूप में जाना जाता था। यहीं से आयात निर्यात की भी सुविधा थी पश्चिमी देशों में, और यहीं शतरंज के समान जो खेल हैं उसके साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, हड़प्पा सभ्यता में टेराकोटा की खोज कहाँ हुई? ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है कोटबाला, ऑप्शन सी है कोटदीगी, या ऑप्शन डी है खिरसर। तो सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। टेराकोटा है क्या? टेराकोटा आग में जो पकी मिट्टी होती है वो टेराकोटा बोलते हैं। आग में पकी मिट्टी वो टेराकोटा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, हड़प्पा सभ्यता में निम्न में से किसकी पूजा नहीं की जाती थी? ऑप्शन ए है शिव की, ऑप्शन बी है मातृ देवी की, ऑप्शन सी है विष्णु जी की, ऑप्शन डी है पीपल वृक्ष की। इसका सही आंसर होगा विष्णु। विष्णु जी की पूजा उसमें नहीं की जाती थी, और शिव की, मातृ देवी की और पीपल वृक्ष की पूजा की जाती थी हड़प्पा सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, संगम काल में संगम शब्द किससे संबंधित है? संगम काल में संगम शब्द किससे संबंधित था? भीड़ से, सभा से, साहित्य से या सूत्र से? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संगम मतलब सभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, सुरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? 16 महाजनपद हुए थे। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय क्या है? यह है बौद्ध ग्रंथ। इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो इसमें सभी महाजनपदों की राजधानी कभी कभी पूछी जाती है। तो यहाँ प्रश्न है, सुरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी थी मथुरा। सुरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, अशोक का कौन सा शिलालेख धर्म मोहम्मद के बारे में है? कौन सा शिलालेख धर्म मोहम्मद के बारे में? अशोक के 13 शिलालेख हुए थे, उनके हर शिलालेख में कुछ न कुछ उल्लेख है, उसको बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि किस शिलालेख में किसका वर्णन मिलता है। यहाँ ऑप्शन में है धर्म मोहम्मद का बारे में किसमें उल्लेख हुआ था? पहले शिलालेख में, या ऑप्शन बी है दूसरे शिलालेख में, या ऑप्शन सी है तीसरे शिलालेख में, या ऑप्शन डी है 7वें शिलालेख में। इसका सही आंसर होगा 7वें शिलालेख में। इसमें धम्म यात्राओं का वर्णन है, और गरीबों, ब्राह्मणों या श्रमणों को दान जो दिया जाता है उसका वर्णन भी 7वें शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 15, गुप्त कराल नामक नवपाषाण स्थल किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी है गुजरात में, ऑप्शन सी है राजस्थान में, या ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है राखलदास बनर्जी जी के द्वारा, ऑप्शन बी है रंगनाथ राव के द्वारा, या ऑप्शन सी है दयाराम साहनी के द्वारा, या ऑप्शन डी है यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। तो सही आंसर होगा दयाराम साहनी के द्वारा। और कब की गई थी? 1921 में की गई थी। दयाराम साहनी जी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। कब? 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, बिंदुसार के राज्य में सीरिया का राजदूत कौन था? तो ऑप्शन ए है डाइमेकस, या ऑप्शन बी है डेमोट्रस, या ऑप्शन सी है मेगास्थनीज, या ऑप्शन डी है ह्वेनसांग। तो सही आंसर होगा डाइमेकस। डाइमेकस। डाइमेकस ये कहाँ का राजदूत है? तो ये सीरिया के राजा थे एंटियोकस प्रथम। सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम थे। एंटियोकस प्रथम, ये उनका राजदूत था डाइमेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, किरातार्जुनीयम की रचना किसने की? किरातार्जुनीयम एक नाटक है, इसकी रचना किसने की? ऑप्शन ए है भारवी, ऑप्शन बी है कालिदास, ऑप्शन सी है कल्हड़, या ऑप्शन डी है वराह मिहिर के द्वारा। इसका सही आंसर होगा भारवी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, हर्षचरित की रचना किसने की? ऑप्शन ए है वाणभट्ट ने, ऑप्शन बी है ह्वेनसांग ने, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन ने, या ऑप्शन डी है राजश्री ने। की रचना की थी वाणभट्ट ने। वाणभट्ट किसके राजाश्रित कवि थे? ये हर्षवर्धन के राजाश्रित कवि थे। हर्षवर्धन के राजाश्रित कवि वाणभट्ट थे। और इनकी एक रचना और मिलती है, एक नाटक इनका है कादम्बरी, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और हर्षचरित जो रचना है ये किसके ऊपर लिखी गई? तो ये हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित है। हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित।
रचना है हर्षचरित, और इनका एक नाटक है कादम्बरी, को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकर महावीर का पहला शिष्य कौन था? तीर्थंकर महावीर स्वामी जी का पहला शिष्य कौन था? ऑप्शन ए है जमाली, ऑप्शन बी है त्रिशला, या ऑप्शन सी है जामोली, का इनमें से कोई नहीं या कह नहीं सकते। तो इसका सही आंसर होगा जामली, जामाली। जामाली इनका दामाद भी था और यही इनका प्रथम शिष्य भी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, तृतीय बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी? ऑप्शन ए है अशोक के, ऑप्शन बी है कालाशोक के, या ऑप्शन सी है कनिष्क के, या ऑप्शन डी है अजातशत्रु के। इसका सही आंसर होगा अशोक के काल में। तृतीय बौद्ध संगीति हुई कहाँ थी? ये हुई थी पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी मोगली पुत्र शिष्य के द्वारा अध्यक्षता की गई थी, अध्यक्षता की गई थी। यही देख लेते हैं और अन्य बौद्ध संगीतियां कहां कहां पे हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी कहां पे? राजगृह में। ये किसके काल में हुई थी? ये अजातशत्रु के काल में हुई थी, अजातशत्रु के। सेकंड कब हुई थी? सेकंड हुई थी वैशाली में। ये किसके काल में हुई थी? ये हुई थी कालाशोक के काल में। थर्ड तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई ही थी अशोक के काल में। और फोर्थ देख लेते हैं, तो फोर्थ है कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कहाँ पे है? ये कश्मीर में है। इसमें शासक कौन था? इसमें शासक थे कनिष्क। कनिष्क किस शासन काल से संबंधित है? ये है कुषाण वंश के प्रमुख शासक हैं कनिष्क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इतना फैक्ट इसके लिए बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, तीर्थों का राजा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है प्रयागराज को, ऑप्शन बी है वाराणसी को, ऑप्शन सी है सोरोजी को, या ऑप्शन डी है विंध्याचल को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रयागराज। प्रयागराज तीर्थों का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किसके शासन काल में मध्य देश मतलब उत्तर प्रदेश में शांति एवं समृद्धि बनी रही थी? ऑप्शन ए है मौर्य वंश, ऑप्शन बी है कुषाण वंश, या ऑप्शन सी है शुंग वंश, या ऑप्शन डी है गुप्त वंश। का सही आंसर होगा ऑप्शन डी गुप्त वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम उत्तर प्रदेश के किस जिले में कलेक्टर थे? ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है मेरठ, या ऑप्शन डी है इटावा में। का सही आंसर होगा ऑप्शन डी इटावा में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इटावा में ए.ओ. ह्यूम जिले में कलेक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, या ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय, या ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, या ऑप्शन डी है राज्यपाल। का सही आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा उत्तर प्रदेश ही नहीं सभी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की, या मुख्य न्यायाधीश या जो अन्य न्यायाधीश है, सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? ये आर्टिकल है 216 के अंदर, अनुच्छेद 216 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, पायरोफिलाइट नामक खनिज किस जनपद में पाया जाता है? ऑप्शन ए है झांसी व हमीरपुर में, ऑप्शन बी है इलाहाबाद व वाराणसी में, ऑप्शन सी है बांदा एवं ललितपुर में, ऑप्शन डी है मिर्जापुर एवं सोनभद्र में। इसका सही आंसर होगा झांसी एवं हमीरपुर में पायरोफिलाइट नामक खनिज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, चीनी उद्योग के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त है? ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी है द्वितीय, या थर्ड है तृतीय, या ऑप्शन डी है चतुर्थ स्थान। का स्थान होगा ऑप्शन ए प्रथम स्थान। चीनी उद्योग के क्षेत्र में यूपी फर्स्ट नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसको बेल भी बोलते हैं प्लेटफॉर्म में। ऑप्शन ए है लखनऊ में, ऑप्शन बी है कानपुर में, या ऑप्शन सी है गाजियाबाद में, या ऑप्शन डी है आगरा में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी गाजियाबाद में बेल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए देख लेते हैं क्या है, 1 मई 1920 है, ऑप्शन बी है 1 नवंबर 1922 है,
ऑप्शन सी है 1 अगस्त 1924 या ऑप्शन डी है 1 अक्टूबर 1928 को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1 मई 1920 को उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, स्थान तथा वन आधारित उद्योगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इस शब्द को बहुत ध्यान देना है, किसमें पूछा है सही है, किसमें पूछा है नहीं है। इसमें ऑप्शन देखते हैं, सहारनपुर में कागज है, ऑप्शन डी है मेरठ में खेल का सामान, या ऑप्शन सी है गोरखपुर में बेंत फर्नीचर, या ऑप्शन डी है बलिया में चीनी मिट्टी के बर्तन। तो इसका सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन डी, बलिया में चीनी मिट्टी के बर्तन नहीं। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं खुर्जा में। खुर्जा एक शहर है, वहां पे चीनी मिट्टी के बर्तन पाए जाते हैं। अन्य ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम इसको बोलते हैं हिंदी में, किस वर्ष पारित किया गया था। ऑप्शन ए है 1969 में, ऑप्शन बी है 1972 में, ऑप्शन सी है 1978 में, या ऑप्शन डी है 1984 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, नई आशा योजना उत्तर प्रदेश राज्य में कब शुरू की गई थी। नई आशा योजना यूपी में कब शुरू हुई। ऑप्शन ए है 2001-2 में, ऑप्शन बी है 2003-4 में, या ऑप्शन सी है 2004-5 में, या ऑप्शन डी है 2005-6 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 2005-6 में नई आशा योजना यूपी में शुरू की गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, उत्तर प्रदेश राज्य में कृषक प्रसार प्रशिक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया। कृषक प्रसार प्रशिक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। ऑप्शन ए है 1952, ऑप्शन बी है 1954, या ऑप्शन सी है 1956, या ऑप्शन डी है 1958 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से उत्तर प्रदेश में गाया जाने वाला ऋतु गीत कौन सा है। कजरी, चैती, रसिया, या उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। ये तीनों गीत यूपी में गाए जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किस दर्रे को भारत में चीन और म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है। नाथुला दर्रा, जलेपला दर्रा, बोमदीला दर्रा, या दिफू दर्रा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी दिफू। दिफू क्या है, त्रिकोणीय संगम कहा जाता है भारत, चीन एवं म्यांमार के बीच में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में नलकूप के अतिरिक्त, नलकूप तो मेन साधन है ही सिंचाई का, इसके अतिरिक्त कौन सा सबसे बड़ा साधन है। ऑप्शन ए है नहरें, ऑप्शन बी है टैंक, ऑप्शन सी है नदियां, ऑप्शन डी है तालाब व झीलें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नहरें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, क्षमता के आधार पर भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है। ऑप्शन ए है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र में। मद्रास परमाणु ऊर्जा केंद्र, कलपक्कम तमिलनाडु में। राजस्थान परमाणु ऊर्जा केंद्र, रावतभाटा में। या नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र, उत्तर प्रदेश। ये कहाँ पे स्थित है, ये बुलंदशहर में स्थित है। पूछा जाता है नरौरा कहाँ पे स्थित है उत्तर प्रदेश में, तो बुलंदशहर में स्थित है। तो क्षमता के आधार पर भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है, इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र का सबसे बड़ा ऊर्जा केंद्र है। इसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है। किस श्रृंखला से निकलती है। ऑप्शन ए है सतपुड़ा से, ऑप्शन बी है विंध्य से, या ऑप्शन सी है अरावली से, या ऑप्शन डी है पश्चिमी घाट से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अरावली। ये कहाँ है अरावली पर्वत, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किस स्थान को थर्ड पोल कहा जाता है। थर्ड पोल किस स्थान को कहा जाता है। ऑप्शन ए है हडसन उच्च भूमि को, ऑप्शन बी है राकी पर्वत को, ऑप्शन सी है सेवरेनी द्वीप को, ऑप्शन डी है सियाचिन ग्लेशियर को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सियाचिन ग्लेशियर। डी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत के किस राज्य में यूरेनियम के सबसे अधिक भंडार मिलते हैं। ऑप्शन ए है झारखंड में, ऑप्शन बी है तमिलनाडु में, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश में, या ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश में। तो भारत में मतलब जैसे कुछ जो प्रमुख खनिज हैं उसके भंडारण के रूप में पूछा जाता है क्वेश्चन, कहाँ पे ये ज्यादा भंडारित हैं, और कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये इसका उत्पादन किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है। तो दोनों को ध्यान रखेंगे अलग अलग। कुछ ही खनिज हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, बार बार तो ध्यान रखना है बस। इसमें सही आंसर क्या होगा ऑप्शन डी
आंध्र प्रदेश में यूरेनियम की सबसे बड़ी भंडार मिलती है। तो इसमें एक खान है तुमाला पल्ली खदान, आंध्र प्रदेश में एक खदान है तुमाला पल्ली खदान, ये यूरेनियम के उत्पादन के लिए फेमस है। यहीं पे सर्वाधिक भंडार भी यही मिलता है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन हो गया, और इसी तरह के आप क्वेश्चन को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और पिछली वीडियो को जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।